और राम जी एक विशेष लीला कर रहे हैं। विशेष लीला कौन? कि राम जी की पत्नी सीता का हरण रावण ने कर लिया है और सीता के वियोग में एक कामी पुरुष की तरह राम जी रो रहे हैं। और रो तो रहे हैं, वो ठीक है, पर राम जी की दशा ऐसी है, हमारी कोई वस्तु खो जाए, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी कहीं खो जाए भीड़ में, तो हम किससे पूछेंगे? कुत्ते बिल्ली से पूछेंगे, पशु पक्षी से पूछेंगे, पत्थर से पूछेंगे, तितलियों से पूछेंगे कि हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को देखा है? ऐसा करेंगे क्या? किससे पूछेंगे? किसी व्यक्ति से, किसी भाई साहब से, किसी बहन जी से। लेकिन राम जी की लीला कैसी? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। किससे पूछ रहे हैं? खगों से, मृगों से, पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, पत्तों से, पत्थरों से, कि क्या हिरण मृग के समान नेत्रों वाली मृगनयनी सीता को देखा है? क्या जानकी को देखा है? क्या वैदेही को देखा है? क्या मैथिली को देखा है? जब भोलेनाथ ने ये दृश्य देखा तो भोलेनाथ एक पेड़ के पीछे छिप गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। जो भगवान सच्चिदानंद है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। सती ये सब देख रही थी। अब सती के मन में प्रश्न आया कि मेरे पति तो स्वयं जगत पिता है और वो इस वनवासी से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? पत्नी के वियोग में रोने वाला, पशु पक्षियों से पत्नी के लिए पूछने वाला, इस वनवासी को, इस राजकुमार को मेरे पति प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो सती ने भोलेनाथ से पूछा कि भगवान ये कौन है? भोलेनाथ ने तुरंत उत्तर दिया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। देवी, जिन राम जी के नाम का निरंतर मैं जाप करता हूँ, ये वही मेरे इष्ट प्रभु श्री राम है। सती को विश्वास नहीं हुआ। सती फिर कहती है, ये कौन है? कौन है ये? फिर उत्तर दिया, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः। सोचा शायद सती को साधारण भाषा में समझ में नहीं आया, इसलिए संस्कृत में बता दिया कि जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं, ये वही राम जी है। पर सती को फिर भी भरोसा नहीं। सती फिर पूछती है कि ये कौन राम है? क्योंकि इस दुनिया में तो राम भी बहुत से हैं। एक ये राम, पागल राम, जो अपनी पत्नी के वियोग में कामी पुरुषों की तरह रो रहा है। एक बलराम, एक परशुराम जिसने अपनी माता का गला काटा, और भी न जाने कितने कितने राम हैं। आप किस राम की बात कर रहे हैं? ये कौन राम है? भोलेनाथ समझ गए, लागी न उर उपदेश, जदपि कहूँ शिव बार बहु, बोले भी हसी महेश, हरि माया बल जानी जिय। भोलेनाथ समझ गए कि अब सती को समझाने वाला काम नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट होता है तो माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, स्वामी के द्वारा, या अपने से जो बड़े हैं उनके द्वारा बताई गई अच्छी बातें ना अच्छी लगती हैं और ना समझ में आती है। और आज सती के साथ वही हुआ है, विवेक भ्रष्ट हो गया। तो भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन राम है। बार बार पूछ रही है, कौन है? कौन राम है? राम तो बहुत से हैं, ये कौन राम है? ये ब्रह्म राम है? ये पत्नी के वियोग में रोने वाला, ये दर दर भटकने वाला, ये राजकुमार ब्रह्म राम है? सती पूछ रही।
भोलेनाथ समझ गए हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है, सती का विवेक भ्रष्ट हो गया है, अब सती को समझ में नहीं आएगा। इसलिए भोलेनाथ ने कह दिया, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु। हे देवी, यदि इतना ही संदेह है, इतनी ही शंका है, तो जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। अब जब परीक्षा की बात आई तो सती ये भी तो कह सकती थी, नहीं 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 प्रभु। राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी तक समझ गए राम जी को तो छोड़ो, पर लक्ष्मण जी मौन है कि जब प्रभु कुछ बोले तब बात आगे बढ़े। लक्ष्मण जी मौन है, राम जी के आगे जाकर के सती खड़ी है सीता के वेश में। और जैसे ही राम जी ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके राम जी कहते हैं, माँ कहू बहोरी कहाँ ब्रश के तू, कहू बहोरी कहाँ ब्रश के तू, विपिन अकेली फिरहूँ केहि हेतु, विपिन राम जी ने जैसे ही देखा, तुरंत राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, माँ इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं आप? नंदी पर सवार होने वाले भगवान आशुतोष, भगवान वृषकेतु, भगवान भोलेनाथ कहाँ है? जैसे ही सती ने सुना, सिर लज्जा से नीचे झुक गया। दौड़ते भागते हुए सती वापस चली आई। यहाँ भोलेनाथ का मन आज ध्यान करने में भी नहीं लग रहा। एक वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे हैं। सती जैसे ही आई, भोलेनाथ ने तुरंत पूछा है कि जल्दी से बताओ मेरे प्रभु की कैसी परीक्षा ली, जल्दी कहो मेरे प्रभु की कैसी परीक्षा ली। सती क्या कहती है? आज सती है श्रद्धा का स्वरूप और भोलेनाथ है विश्वास का स्वरूप। रामचरितमानस के बालकांड में मंगलाचरण के अंतर्गत गोस्वामी जी भगवान शंकर और सती की वंदना करते हैं श्रद्धा और विश्वास कह करके। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शंकर विश्वास स्वरूप है, सती श्रद्धा का स्वरूप है। आज भोलेनाथ ने जब श्रद्धा से मतलब सती से पूछा कि बताओ कैसी परीक्षा ली, तो श्रद्धा ने विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। श्रद्धा कहती है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, भगवान मैंने तो प्रणाम किया और बस मैं चली आई। लेकिन आज विश्वास ने श्रद्धा की बातों पर विश्वास नहीं किया। और जब भोलेनाथ ने भ्रकुटी केंद्र में देखा तो क्या देखा कि सती कीन्ह सीता कर वेखा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा। क्या देखा भोलेनाथ ने? भोलेनाथ ने देखा कि मेरी पत्नी ने, जिन्हें मैं माँ कहता हूँ, जो मेरी माँ है, मेरी माँ का वेश धर लिया। भोलेनाथ को बड़ा दुख हुआ। तुरंत भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया है, क्योंकि भगवान शंकर सीताराम को माता पिता मानते थे और राम जी शिव सती को माता पिता मानते थे।
आज भोलेनाथ ने जब देखा कि सती ने मेरी माँ का रूप धारण किया, तत्क्षण सती का त्याग किया। पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है। वामांग मतलब बाईं ओर। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां दाहिनी ओर भी होता है। मतलब एक पत्नी का स्थान अपने पति के बाजू में होता है, बाईं ओर या दाहिने ओर। लेकिन माँ का स्थान अपने संतान के सामने होता है। और सन्मुख शंकर आसन दीना, सती का त्याग करके सती को सामने आसन दे दिया। और भोलेनाथ के मन में भाव है, ये जानते हुए कि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया है, ये जानते हुए यदि सती से मैं प्रेम करता हूँ तो ये मेरे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जो अव करो सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ होई अनीति। ये मेरे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए सती का त्याग कर दिया, सामने आसन दिया। 87,000 वर्ष तक बीते संबत सहस 87। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है 87, और भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि 88,000 वर्ष तक भगवान शंकर कठोर तपस्या करने में लीन हो गए। समय बीतने पर भोलेनाथ जब तपस्या से उठे तो भोलेनाथ के तपस्या से जागते ही सती समझ गई कि भोलेनाथ जाग गए हैं, क्योंकि तपस्या से उठते ही भोलेनाथ ने राम नाम का सुमिरन करना प्रारंभ किया है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। भोलेनाथ जब विश्राम से उठते हैं, ध्यान से उठते हैं, तो सबसे पहले राम जी के नाम का सुमिरन करते हैं। और देखिए, यही नियम हम सबका होना चाहिए। जब सुबह हम सोकर के उठें तो चाय पिए, पानी पिए, जो करना है वो करें। लेकिन जब बिस्तर से उठे तो उठते ही साथ एक बार कह दो सीताराम, राम राम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय। उठते साथ ही भगवान का नाम ले ले। उससे क्या होता है? देखो, रात्रि में जब हम सोते हैं तो ये जो नींद है ये एक छोटी सी मृत्यु है, मौत। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग रात में सोते हैं तो सुबह उठते ही नहीं, सीधे मर जाते हैं। हम भी देखते रह जाते हैं कि बताओ, रात में तो अच्छा भला सोया और सुबह मर गया, उठा तक नहीं। तो रात में जब हम सोए तो एक छोटी मौत के मुख में जाते हैं। इसलिए सोने से पहले भगवान का नाम, और जब जागे तो तुरंत भगवान का नाम लेके मानो धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से हम सकुशल जाग गए, हम सकुशल उठ गए। तो सबसे पहले सुबह जब हम उठे प्रातः काल में, सबसे पहले भगवान का नाम लें। भोलेनाथ जब सुबह जागते हैं तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, सुमिरन करते हैं राम जी के पावन नाम को।